मोदी सरकार ने अपना रेल बजट पेश कर दिया है। पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में? हमारे साथ हैं वो। बंसल जी, सबसे ज्यादा एफडीआई पर जोर दिया गया है, क्या कमेंट है? सबसे ज्यादा जोर नहीं दिया, उस पर जो जोर दिया बेमौने दिए हैं। बल्कि एक बात तो ये है कि कुछ ना कर पाना, आज तक जो आप पिछले 10 वर्षों का देखें, कहीं एफडीआई का जिक्र मामूली सा हो जाता था, हाउस को बिल्कुल बंद कर देते थे, हाउस चलता नहीं था, कहीं किसी को बात नहीं करने देते थे। 20 तरह के प्रपोजल्स यूपीए सरकार के, कांग्रेस के जो होते थे उनको आगे बढ़ने नहीं देते थे। सेशन के सेशन उन्होंने उसे उड़ा दिए थे। आज उसका जिक्र किया है, मैं निजी तौर पे समझता हूं, क्योंकि हम भी उसको कहते रहे हैं कि रेलवेज में भी इसकी जरूरत है, लेकिन इसमें रेलवेज में जरूरत एक अच्छे डायरेक्शन में कैसे लगेगी उसका कुछ खास नहीं कहा गया। एक जनरलाइज सी बात उसमें की है, और अगर जिक्र किया है तो इन्होंने नई लाइंस वगैरह के लिए करते कि जो लाइंस जैसे 5 पार्टिसिपेटिव मॉडल हम लोगों ने बनाए थे और वो चालू हुए लोगों लिए कि एक पिट हेड से, जहां से कोयले का माइन होता है, वहां से लेके मेन लाइन तक कैसे आए, उसको लाइन को वो लोग बना दें, उसके ऑपरेशन रेलवेज करें। इन्होंने भी कहा है उस पे डिस्काउंट देके होता रहे। इन चीजों का जिक्र करते, नए बढ़िया ट्रेन चलाने का जिक्र करते कि वो लोगों को चलाने को कह देंगे, कोर ऑपरेशंस नहीं जाने चाहिए, वो इन्होंने कह दिया। मोदी सरकार बुलेट ट्रेन की बहुत बात कर रही है, बुलेट ट्रेन के बारे में क्या कमेंट आप? अगर बहुत बात कर रही है तो बहुत तेजी से काम भी करके दिखा देते, बुलेट ट्रेन के जैसे काम तो उसमें कुछ भी नहीं। और मैं ये नहीं कहता कि आज ही एक ट्रेन चल सकती है, लेकिन वो काम जो पहले हुआ है, जो एक मुंबई से अहमदाबाद की ट्रेन का एक लाइन पे है, बुलेट ट्रेन का काम पहले और भी है, एक को एक टाइम लिया था, बहुत खर्चा उसी पे होना है, तो उसके लिए फ्रांस और चाइना की 2 कंपनीज के साथ उनकी स्टडीज वगैरह हो रही हैं, उसको तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए। उसका कोई किसी तरह का विश्वास नहीं दिया हुआ। पीपीपी मोड की काफी बात हुई है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आएगी, जब आप बात करते थे तो और तरह की बात आती थी, तो अब पीपीपी को आप कैसे देखते? मॉडल भी चाहिए, पीपीपी मॉडल अच्छा है, विकास के लिए जो आपको निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए इन चीजों की जरूरत है, लेकिन उसमें यही देखने की जरूरत है कि जो आखिर में लोग हैं इस देश के, जो 2,30,00,000 लोग रोजाना रेलवेज पे ट्रेवल करते हैं, इतने लोग इस पे गाड़ियों पे हिंदुस्तान के करते हैं, ये जीवन रेखा है हिंदुस्तान की। इसके लिए आम लोगों के लिए उनके रीच से बाहर नहीं हो जाए ये रेलवेज, फिर वो एक प्रेफर्ड मोड लोगों का रहे कि लोग इसी को चाहते हैं, ये रहे उनके लिए अच्छा, जो आज तक रखते रहे हैं हम, वो उसको उसके किराए बढ़ाना दें। एक उसका जिसका इन्होंने पहले एक हमें संदेश तो दे दिया कि हम बढ़ाते रहेंगे, और जो बातचीत इसमें करते रहे उसमें भी कहीं ना कहीं वही झलक मिलती है, जब वो कहते हैं कि ये एक सामाजिक है, क्या एक कमर्शियल है, हमें कमर्शियल एंगल नहीं खो लेना चाहिए। वो हम ये नहीं कहते कि इसको नुकसान में चलाओ, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो जिम्मेदारियां हैं साथ रेलवेज की, आज तक 160 साल की रेलवेज हिंदुस्तान में हो गई है, जो इसकी जिम्मेदारियां हैं वो उसी हिसाब से वो चलती रहनी चाहिए। पंजाब को 4 ट्रेनें दी हैं, बहुत बड़ी बात नहीं, पूरे पंजाब के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पंजाब के लिए नए प्रोजेक्ट्स का, जो मैं पिछली बार था उनका जिक्र नहीं किया, कि पट्टी से अमृतसर के लिए एक नई ट्रेन, नए लाइन की बहुत जरूरत है। उनको तो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसे ऐलान कर दिए जो बेमौने थे। क्यों बेमौने हैं? पट्टी से अमृतसर के लिए रेलवे लाइन को क्यों नहीं इन्होंने कहा कि मैं उसको रेलवे लाइन के लिए आगे करूंगा? सर्वेज की बात कर रहे हैं तो उस जो पुराना है उसका कहां जिक्र किया है कि उसको हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें? उनकी तो आलोचना कर दी प्रोजेक्ट्स की। वो अनंतपुर साहब से सभी के साथ हम जोड़ लें इनको, अपने जो 6 धर्मस्थल हैं उसके लिए, तलवंडी साबो के लिए 2 लाइनों का जिक्र किया था मैंने कि मौड़ के साथ और रामा के साथ करेंगे। उनका आलोचना हो रही है कि हम लोगों ने अनाउंस कर दी हैं वो चीजें जो नहीं हो सकती। वो चीजें क्यों नहीं हो सकती? उनका ब्यौरा देते पूरा कि इन चीजों को मैं चलाऊंगा, इनको मैं नहीं करूंगा, तब उसका पता लगता। उनका जिक्र नहीं किया, एक सीधे सेंटेंस में कह के खत्म कर दिया कि आज तक इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम बिना वजह अनाउंस करते रहे। लगता है रेल बजट से रेल के अच्छे दिन आएंगे? रेल के अच्छे दिन तो आने चाहिए हर वक्त, उस पर मैं उम्मीद करना चाहता हूं, मैं फिर वो कह रहा हूं कि आएंगे, लेकिन आज जो कहा है उन्होंने उससे तो आप कोई बात किसी गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि बहुत कोई एक पाथ ब्रेकिंग इन्होंने कोई अच्छी चीज वो सामने रख दी है, जो आज तक सब लोग जिससे एक बिल्कुल हैरान हो जाएं कि हाँ ये एक जादू था उनके पास जो उन्होंने कर दिया। वो जो अपने आप को दिखाते रहे हैं पहले कि हमें मौका मिलेगा तो अच्छे दिन ले आएंगे, सब कर देंगे, वैसी अच्छे दिन ले आएंगे। साबका जो पूर्व रेल मंत्री हैं उनका कहना है कि हमें नहीं लगता कि इससे अच्छे दिन आएंगे, ये जो रेल बजट है इससे अच्छे दिन आएंगे।